बड़े बड़े शहरों में इग़वा बराए तावान के इतने ज्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं कि अब आम आदमी भी घर से निकलते वक्त ये बात सोचता है कि कहीं उसे कोई इग़वा ही ना कर ले। तावान के लिए बच्चों को इग़वा करना और तावान मिलने के बावजूद उन्हें कत्ल कर देना भी इंतहाई दुख देने वाला अमल है, मगर पहले से तबाहशुदा कारोबार को किसी न किसी तरह सहारा देने वाले ताजरों को भी तावान के लिए इग़वा करना अब रोज का मामूल बनता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में आप इग़वा के ऐसे ही 2 वाक़यात की तफसीली रिपोर्ट के अलावा ये भी देख सकेंगे कि कसूर में एक फर्शनास पुलिस एहलकार के साथ क्या बीती और लाहौर के शहरी और ताजिर पुलिस के खिलाफ क्यों मुत्तहद हुए। इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहें किसी और के लिए शायद महफूज होंगी, मगर कारोबार से जुड़े अफराद के लिए यहाँ के हर मोड़ पर खतरा मंडलाता रहता है। यहाँ से इग़वा होने वाले ताजिर से जब 15 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया तो मिसाली पुलिस ने क्या किरदार अदा किया, आइए देखते हैं। शहर बेमिसाल में बढ़ते हुए जराइम ने अब ताजिरों की जिंदगी भी अजीरन कर दी है, जहां एक ताजिर को पुलिस अफसरान के दफ्तर के सामने से अगवा कर लिया गया, लेकिन कानून खामोश रहा। 50 साल ताहिर हमीद इस्लामाबाद के अहम तिजारती मरकज ब्लू एरिया में मनी एक्सचेंजर का काम करता था। लाखों से करोड़ों रुपए के इस कारोबार में इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, लेकिन 5 जुलाई की शाम दुकान से घर जाते हुए ताहिर हमीद लापता हो गया। फातिमा जिन्ना पार्क के गार्ड ने रेस्क्यू 15 को इतला दी कि 9th एवेन्यू पर मुसल्लह अफराद ने एक गाड़ी में सवार शख्स को अगवा कर लिया है और इसकी गाड़ी वहीं फेंक दी गई। अपनी शॉप उन्होंने बंद की है शाम को 7:30 बजे के करीब, और बंद करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में F9 पार्क के पास इनको तकरीबन 7:45 बजे के करीब 2 वीगो गाड़ियाँ आई हैं, एक आगे रुकी एक पीछे रुकी है। इनमें से उसको निकाला है, निकाल के तो उठा के ले गए। उस वक्त से इनका फ़ोन भी बंद है, हर चीज़ बंद है। फिर एक सामने गार्ड था, पुलिस आई है, उन्होंने अंदर कार्ड पड़ा है, कार्ड किसी दोस्त का था, उसको फ़ोन किया ये गाड़ी किसकी है, उन्होंने बताया गाड़ी ताहिर हमीद साहब की है। इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया गया कि ताहिर हमीद को किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने हिरासत में लिया, लेकिन अगले ही रोज मुखबिर की रिहाई की एवज 15 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया गया और मौसूल किए गए फ़ोन की लोकेशन वजीरिस्तान की थी। मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई एजेंसियाँ उठा के लेके गई हैं। इश्कू को शबाद जो थे वो उस साइड पे जा रहे थे, तो वेरी नेक्स्ट डे 5 बजे के लगभग उनकी मिसेस के नंबर पे कॉल आती है, जिसका एरिया बन्नू से आगे वजीरिस्तान मीरन शाह वाली साइड जो वो गालबन बनती है, कि कोई वायरलेस या कोई PCO का नंबर है कि आप 15 करोड़ रुपए दें और आप अपने बंदे को ले लें। इस्लामाबाद के थाना मारगला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन मिसाली पुलिस ताहाल अगवाकारों का सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस हुकाम तफ्तीश में होने वाली पेशरफ पर चुप साधे हुए हैं, लेकिन मुशीर दाखिला का कहना है कि तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके मामले को हल कर लिया जाएगा। वो मनी चेंजर थे, गालबन उनके घर वालों के मुताबिक उन्होंने 9 करोड़ की कोई ट्रांजैक्शन की थी बाहर किसी मिडल ईस्ट के कंट्री में, और वहाँ से कोई चीन का हो सकता है, कोई तनाज़ा भी हो सकता है कोई और तीसरी पार्टी को इनके पीछे लगी हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हमें अभी जितने शवाहिद मिले हैं उसके मुताबिक हम बहुत श्योर हैं कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उन तक पहुँच जाएंगे। ये कोई वाक़यात कोई ज़ाती तनाज़ा हो सकता है या इसमें कोई हो सकता है एलिमेंट ऑफ टेररिज्म हो, क्योंकि दूसरे एंड पे जो पेमेंट हो रही थी वो कोई फॉरेनर थे। ताजिर के अगवा में उस वक्त अहम तब्दीली हो गई जब मुकदमे की पैरवी करने वाला मुगवी का भाई भी लापता हो गया। शहर इक़्तिदार की ताजिर बरादरी पहले एक मुगवी के लिए एहतजाज कर रही थी और अब मुद्दई मुकदमा भी गायब हो गया है। मुजम्मल हमीद साहब जो उनका बैंक्स वगैरह सारे डील करते हैं, वो थाने से निकले, मारगला थाना जो है F8 में गाड़ी की सुबरदारी करानी थी, उसके लिए ID कार्ड घर लेने के लिए पुलिस वालों को कहा कि अब लेके आए, वो घर से निकले, आज चौथा दिन है वो भी लापता। इस्लामाबाद में अगवा बराए तावान की वारदातें भी मामूल बनती जा रही हैं। 2 अफराद के अगवा के बाद भी पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और न ही मुगवियों की बाजियाबी के लिए कोई अमली कदम उठाया गया। कैमरामैन अनील अहमद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में इग़वा बराए तावान और कत्ल की वारदातों में आए रोज इजाफा हो रहा है। यहाँ के इलाके शादरा में भी 9वीं जमात के तालिब इल्म को तावान के लिए इग़वा कर लिया गया।
मुल्जिमान ने रकम तो वसूल कर ली, मगर तालिब इल्म के साथ क्या सलूक किया। शादरा टाउन के रहायशी ज्वेलर मोहम्मद अब्बास का 14 साल बेटा 9वीं जमात का तालिब इल्म उमर अब्बास 4 रोज कबल पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर वो कहीं ना मिला और फिर उसके बाप को अगवाकारों का फोन आ गया और उन्होंने उमर अब्बास की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। मोहम्मद अब्बास ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी। मोहम्मद अब्बास के मुताबिक उसने पुलिस की हिदायत पर अगवाकारों से बात जारी रखी और तावान की रकम 12 लाख रुपए तय हो गई, जो मोहम्मद अब्बास ने अदा कर दी। मगर अगवाकारों ने उमर अब्बास को रहा न किया और उमर अब्बास को कत्ल करके उसकी लाश दरिया रावी के किनारे फेंक दी। लाश मिलने पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। उन्होंने कहा कि दे दे पैसे, पैसे भी आ जाएंगे, बंदा भी आपका पकड़ा जाएगा, फिक्र नहीं करें आप। पैसे इन्होंने दुआया, बंदा हमारा मरवाया, बंदा पुलिस वालों ने मरवाया हमारा। वैसे तो हमें पुलिस किस लिए होती है? पुलिस इसलिए कि भाई आप बात ना करें किसी से, बस पैसे दे दे, आप हम जाने तो वो जाने, हमें कातल चाहिए बस। उमर अब्बास की लाश मिलने पर वर्षा के अलावा अहले इलाका मुश्तइल हो गए। उन्होंने कत्ल का जिम्मेदार पुलिस को करार देते हुए टायर जलाकर जीटी रोड ब्लॉक कर दी और मुतालबा किया कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। मुजाहरे की वजह से जीटी रोड ब्लॉक हो गई और गाड़ियों की तवील कतारें लग गयी। ज्यादती जुल्म बहुत ज्यादा है, ये पुलिस की देरगर्दी है। इंशाल्लाह मैं इनके साथ हूँ और आखिर दम तक उनका मतलब उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे उनको। जो जालिम है, ये जुल्म हुआ, पैसे भी लिए और हमारा आदमी भी मार दिया। हम यहाँ तो फिर वज़ीर आला शहबाज शरीफ हमें कहे कि हम खुद को अपने आप को जानों को आग लगा लेते हैं यहाँ पे, और हम ऐसा करेंगे अगर हमारे ये मुतालबात मुलजिम हमारे सामने ना आए, हम खुद यहाँ पे खुद को आग लगाएंगे। फिर देखते हैं कौन किसको रोकता है। अगर पंजाब हुकूमत को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे जाके अपने आप को खुद को आग लगानी है। और ये हमारे मुलजिम बरामद होने चाहिए, सारे इन्वॉल्व हैं इसमें, SP DSP हर बंदे को पता है। हमें ये मुलजिम 4 घंटे में हमारे यहाँ पे चाहिए। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम मौके पर पहुँच गए। उन्होंने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि 2 दिन में मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। SSP साहब जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे ये पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने टीम एक तश्कील दिलाई, जो एक्सपर्ट है हमारे सारे डील करते हैं किडनैपिंग की। तो इलियास कियानी साहब हैं, वो बड़े एक्सपर्ट हैं, बाजवा साहब इंस्पेक्टर हैं। तो वहाँ पे इनकी निगरानी में ये टीम तश्कील दी गई। तो वहाँ पे यह बारगेनिंग हुई 12 लाख रुपए की। तो अभी हमें इन्होंने सुबह बताया कि 12 लाख रुपया जो है हमने वहाँ दिया है मोटरवे पे, तो बच्चा वो छोड़ देंगे, लेकिन सुबह उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, वो नज़दीक है, इंशाल्लाह वो मुलजमान गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या तो है जो वो हो गया है। मकतूल के वुसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान का फौरी सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जबकि गफलत और सुस्ती के मुर्तकिब पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों को अगवा करने वाले अफराद तावान की रकम मिलने के बाद भी ना जाने क्यों उन्हें कत्ल कर देते हैं। शायद वो बच्चों की मोहब्बत और उनकी मासूमियत से ही बेखबर होते हैं। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।